गवर्नमेंट को या रियासत के लोगों को और खासकर नौजवानों को बताएं कि उनके लिए रोड मैप क्या है नौजवानों के लिए। मुझे नहीं लगता, मैं तो ये कहूँगा कि शाह फैसल जैसे और भी कहीं सॉफ्ट सेपरेटिज्म को टो करने वाले रहते रियासत जम्मू कश्मीर और भारत में है, बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर एटलीस्ट टीम जम्मू जो है यहाँ पर होने नहीं देगी। आप जो ये बात कह रहे हैं कि इस्तीफा आपका ये कहना है कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट के वो बी टीम का मतलब क्या? नहीं, मैं गवर्नमेंट की बी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आपके माध्यम से एक सिंपल सा सवाल जो है मैं गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ कि जब शाह फैसल की बात आती है तो आप जितने भी रूल्स हैं वो एक तरफ रख सकते हैं, और कोई आईएएस या और कोई ऑफिसर ऐसी वॉलंटियर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन देता है तो आप इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आखिर वजह क्या है? ट्वीट किया, आप सब जानते हैं कि उन्होंने ओपनली कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कश्मीर इशू, कश्मीर सिचुएशन। देन दोस्त डालता है, वो चुनाव लड़ भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। लेकिन एक तरफ वो मुलाजमत में है, एक आईएएस कैडर में रहे, और दूसरी तरफ वो बात सियासत की करें, ये कौन से आइन में, हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? अगर उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने रिज़ाइन किया है, वो दो तरफा कैसे चल रहा है? सरकार हमें ये बताए कि क्या अभी भी अगर उनकी, देखिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखिए, अभी भी खोल सकते हैं, हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमीडिएटली वो डाउनलोड ना कर दें, लेकिन ये हमने कल रात ही निकाली है, यानी कि 31 मार्च 2019 तक वो ऑफिशियल उसमें दिख रहे हैं कि ही स्टिल सीरियल नंबर 48 पे वो आईएएस काडर हैं। तो ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेपरेटिज्म में बिलीव करते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिज्म में बिलीव करते हैं, वो ऐसे लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। मेरा सवाल था, क्या दिस शाह फैसल इज द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आई डोंट थिंक कि ही इज a creation of the government of India or any. I think this may be his own decision. This may be his own decision. We are not averse against in personal against any individual, but we are talking of the constitution. We are talking of the rule of the land. We are talking of the rule of the law. And which rule of the law permits and allows Shah Faisal, who is designated still in the J&K government as IAS officer, and at the same time he is using such a language against India, against our security forces, and he is openly doing politics. He has floated his own organization. Who has permitted an IAS officer? At the same time, he is an IAS officer. He has taken the oath of our constitution. And the other side, he is propagating politics of its own. He is pursuing the agenda of separatism. This is not acceptable, at least to the people of Jammu region.